नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स के साथ मंगलौर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही बिना परमिशन के रैली निकाले जाने और असलाह थाने में जमा किए जाने की भी अपील कर रही है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी राजीव रौतान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। मंगलौर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पुलिस सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स और पीएसी जवानों के साथ लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। बिना परमिशन के रैली निकालने पर रोक जो है वो लगा दी गई है। मंगलौर उत्तराखंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असलाह थाने में जमा किए जाने की अपील भी की है। ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स की जो है वो तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर ये पुलिस का फ्लैग मार्च आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मंगलौर उत्तराखंड की, जहां पर बिना परमिशन के रैली निकालने पर जो है वो रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ पुलिस भी वहां पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। असलाह थाने में जमा करने के भी यहां निर्देश दे दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स की ये तैनाती की गई है। ये पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पुलिस का जो है फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया है। और इस त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलौर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें ग्रामवासियों को सूचित किया गया जिनके द्वारा असले जमा नहीं कराए जा रहे हैं और शीघ्र असले जमा करा दे, अन्यथा जो है नोटिस दिया जाएगा। तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूचना फैलाई जाती है तो उसके अनुसार भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो है भ्रामक सूचना फैलाने वाले पर भी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और जो है फिर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। LIU से भी वार्ता समन्वय स्थापित कर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। लोहाघाट से खबर है, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते एक विशालकाय पेड़ एक भवन पर जा गिरा। गनीमत रही कि भवन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। भवन में 6 लोगों को एक परिवार रहता था, जिनकी जान बाल बचे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि अभी कई पेड़ खतरे का सबब बने हुए हैं। प्रशासन से कई बार कहने के बाद भी इन पेड़ों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिनसे लोगों की जान माल का नुकसान बना हुआ है। भवन स्वामी ने भवन में पेड़ गिरने की शिकायत प्रशासन को दी है। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से बाल बचा गया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से खतरे का सबब बने हुए पेड़ों का निस्तारण करने की मांग की है। साहब, ये अक्सर गिरते रह रहे हैं। कल रात भी काफी जान माल का नुकसान होने से बच गया और कई पेड़ और गिरने के कागजात पे तैयार हो गए हैं। प्रशासन को मौखिक रूप से और लिखित रूप से सूचना तो दी है सर, अभी तक तो नहीं हुई, तो प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए साहब। कितनी बार प्रशासन से कह दिया, वो कोई काटने नहीं आया था, कब से ये अटका हुआ था। अब कल रात 12:15 बजे के टाइम में गिर गया। अब कितना खतरा है। हम सब बाहर, आवाज हुई तो सब लोग बाहर गए भाग निकल के। वो तो ये छत थी तो उससे बच गया, नहीं तो ये पूरा लिंटर हमारा टूट जाता कल। जान मात्रा खतरा बना हुआ है। अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं देता है कितने पेड़ गिर रहे हैं यहाँ पर, कितना खतरा है। कोई काटने नहीं आता है, देखने नहीं आता है, किसी को फोन करो कुछ भी करो, कोई सुनता ही नहीं। तो आपको अभी भी खतरा है। एक तो गिर गया, एक और गिर सकता है, अभी अटका हुआ है वो। हाँ, वो यही तो है, और भी पेड़ है वो भी गिर सकते हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले में लगातार बारिश होने से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों में मलबा आने से सड़कें बंद हो रही हैं। जिलाधिकारी ने NH के अधिकारियों को तत्काल JCB और मैन पावर के साथ सुरक्षात्मक तरीके से सड़क खोलने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माणदायी संस्थाओं को सड़क बंद होने वाले संभावित स्थानों पर पूरी मशीनरी और मैन पावर के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका गया है। पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थर और मलबा NH में गिर रहे हैं। वहीं DM ने लोगों से NH में यात्रा न करने की अपील की है। लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने को कहा गया है।
उधर उत्तराखंड के लघु सिंचाई विभाग में ट्रांसफर एक्ट की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त तबादला सत्र शून्य चल रहा है, इसलिए किसी भी विभाग में तबादले नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन इस महीने की 5 तारीख को लघु सिंचाई विभाग के सचिव हरिचंद्र सोमवाल ने अधिशासी अभियंता का तबादला उधम सिंह नगर से देहरादून कर दिया था। सूत्रों की माने तो विभाग अध्यक्ष और शासन के अफसरों की मिलीभगत से यह तबादला किया गया है। इस मामले पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि तबादले नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद लघु सिंचाई विभाग में तबादले का मामला सामने आया है। तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद भी तबादले हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जो है वो सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष ने सवाल यहां पर उठाया है। सचिव ने अधिशासी अभियंता का जो है वो तबादला किया है और अब सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गई है। विपक्ष के पास यहां पर एक मौका मिल गया है और सरकार पर निशाना साधा है कि आखिर सत्र शून्य होने के बावजूद भी तबादले क्यों हुए। सरकार है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस समय लोग अपने दफ्तरों को ना छोड़ें, बरसात का मौसम है, और एक मंत्री जो है बरेली आने के लिए लोगों को जिद करती हैं। दूसरी तरफ फिर मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से आता है कि मिड टर्म है और तबादलों का समय ख़त्म हो चुका है, इस समय किसी के तबादले नहीं किए जाने। और वैसे भी अमूमन बरसात के मौसम में तबादले नहीं किए जाते। आज क्या कहते हैं सेमवाल साहब का मैं देख रहा हूँ कि वो तबादले कर रहे हैं सुगम से दुर्गम की ओर को, वो भी मिड टर्म में, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस बात का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विभागों के अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते, यार्डस्टिक 2 नहीं हो सकते प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में लगभग 30 के करीब यूपीसीएल के इंजीनियर्स के तबादले कर दिए गए थे, जिन पर रोक लगाते हुए सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने ये कहा था अपनी चिट्ठी में कि तबादला सत्र शून्य है और दूसरा मानसून का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में ट्रांसफर्स नहीं हुआ करते। अब सुनने में आया है कि दूसरे विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन एक विभाग के लिए है वही दूसरे विभागों पर भी लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सारे मंत्री अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। उनके सचिव पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस में मंत्रियों को लेकर ये तबादले कर रहे हैं या खुद ही आनन फानन में तबादले किए जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ा लेन देन तो शामिल नहीं है, ये सोचनीय विषय है। देखिए ऐसा है ना कि तबादले का भी सीज़न होता है, हर चीज़ का सीज़न होता है। 4 ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु है ना, कौन कौन सी ऋतु होती हैं, तो ऐसी तबादले की भी एक ऋतु, एक सीज़न होता है। और अगर इस बीच में वैसे तो बहुत कम ऐसे इक्का दुक्का केसेस आए होंगे, और इक्का दुक्का केसेस जो आते भी हैं, कोई बीमारी का प्रकरण है, कोई बहुत ही लॉजिकल जेन्युइन प्रकरण है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 1% से ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप में सवाल खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है कि माननीय मंत्रीगणों के संज्ञान में ये आ गया है। ऊर्जा विभाग में ये हुआ भी था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को जो है निर्देश दिए और पब्लिक डोमेन में है, सारा बैन कर दिया है, कोई तबादला वबादला नहीं होगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।